अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और आज की इस वीडियो में जो एक टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है सेल्स फनल का। ठीक है, सेल्स फनल क्या होता है और इसकी कुछ पावरफुल एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स मैं दूंगा। हमारी जो लोकल बस होती है उससे लेकर जो बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक मैकडोनल्ड्स, उन्होंने इसको किस तरह अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डिजिटल मार्केटर हूं और मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया से हैं और पाकिस्तान में मैं अपना एक स्टोर रन कर रहा हूँ डॉनी फेदर्स के नाम से। अगर आप अपना क्लॉथिंग बिजनेस बगैर किसी पैसे से स्टार्ट करना चाहें या फैक्ट्री से डायरेक्ट क्लॉथिंग लेना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, फनल्स। अब फनल्स अगर आप पहली दफ़ा सुनेंगे ना तो आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम लगेगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सेल्स फनल की बात करूँ, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 10 घंटे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है। जब मैं शुरू में इस चीज़ को सीख रहा था, इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था, सीधी सी बात है, जब मार्केटिंग में आए तो हर दूसरा तीसरा बंदा सेल्स फनल की बात कर रहा था। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि पता नहीं क्या होगा। इसके कोर्सेज लिए, इसके बारे में वेबसाइट से पढ़ा, लेकिन को पल्ले नहीं थे पढ़े। लेकिन ये चीज़ बड़ी सिंपल है। अब सेल्स फनल पता क्या होता है? सेल्स फनल होता है एक रास्ता, कुछ स्टेप्स जिससे एक बंदा आपके कस्टमर में कन्वर्ट होता है। सिंपल। आपके पास पहले ही सेल्स फनल है। हर बंदा, अगर आप बिजनेस में हैं, आप प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, आप सर्विस के बिजनेस में हैं, आपके पास पहले ही फनल है। कैसे फनल है? आप अगर प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं तो आप बेचते हैं और बेचने का कोई तरीका है, उसको फनल कहते हैं। लेकिन अब उस तरीके में फ़र्क होता है। कुछ फनल सक्सेसफुल होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ फेलियर होते हैं। तो हम तरीक़ेकार इस तरह फनल ज़्यादातर बनाया इस तरह जाता है कि ज़रा ज़रा जो लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट देखें, हमारी वेबसाइट बनाएं, वो कन्वर्ट हो। अब मैं आपको उसका तरीक़ाकार बताता हूँ, इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप मुतासिर होंगे। तो सबसे पहली बात, सेल्स फनल एक ऐसा तरीक़ाकार होता है, एक ऐसा रास्ता होता है, ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे एक अनजान बंदा आपका कस्टमर बन जाता है। मगर आप अभी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप किसी अनजान बंदे को कस्टमर बनाते हैं, इसलिए आपकी रोज़ी रोटी चलती है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, मैं 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, मैं लाइव मैं आता हूँ। अच्छा, अब अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेट्स से आप क्लॉथिंग के बिजनेस में हैं, तो आप एक कस्टमर आपके पास आता है, वो एक बंदा आपके पास आता है, बहुत से बंदे आपके पास आते हैं। लेट्स से वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं, 100 बंदा आता है तो उसमें से 1, 2, 3, 4 या 5% लोग कन्वर्ट होते हैं। अब सेल्स फनल तो वो भी हुआ, ये भी सेल्स फनल है कि बंदे आ रहे हैं, आपने पहले ही स्टेप्स बनाए हुए हैं और कन्वर्ट होते हैं। लेकिन एक अच्छा सेल्स फनल की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक अच्छे सेल्स फनल में जो लोग आ रहे हैं, 1 मिनट, ओके, ये मेरे पास आ गई, लेट्स से ये आ गए, ओके, ये आ गया मेरे पास, ये चीज़ आ गई। अब एक अच्छे सेल्स फनल में, अब देख, आपकी अगर एक वेबसाइट है, आप पहले फैमिलियर होंगे। अगर 100 बंदा आया है तो बहुत सारे बंदे पहले ही वेबसाइट से ही चले जाएंगे, उसके बाद कुछ ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ चेकआउट करेंगे, उसके बाद कुछ परचेज करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तक ही इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इसके बाद भी चलता रहता है। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी क्या होता है, उससे पैसे निकलते हैं। हमारा मकसद एक फ़नल में ये होता है कि जो बंदा, हमारे 2 मकसद होते हैं। एक, मैक्सिमम बंदे कन्वर्ट हों, ठीक है, मैक्सिमम बंदे कन्वर्ट हों, मैक्सिमम बंदे कन्वर्ट हों। दूसरा, जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो हमें मैक्सिमम पे करें, ठीक है। अब किस तरह मैक्सिमम पे करें उसका मैं पहले बताता हूँ। एक कुछ अच्छे फनल्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब एक राजा बस, एक लोकल जो बस होती है, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो सफ़र करने का, तो मैं एक दफ़ा उसमें सफ़र कर रहा था। अब मैं ये लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। याद रखिए, सेल्स फनल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
आप एक आम बंदे को, एक बंदे को जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, या आप उसको ऐड दिखाते हैं या वो आपकी वेबसाइट में आया है, तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं और उससे मैक्सिमम चार्ज करते हैं, उससे मैक्सिमम वो आपका वैल्यूएबल कस्टमर बनता है। अब एक राजा बस की एग्जांपल लेते हैं, एक लोकल बस। मैं कराची साइड पे गया था, वहाँ पर तो ये नहीं होती, लेकिन अगर पंजाब साइड पे हैं तो आपको इसका आइडिया होगा, इसलिए राजा बस की बजाय आप समझ लें एक लोकल बस। तो लोकल बस में, एक जो लोकल बस है राजा बस है, उसमें आमतौर पे कुछ बंदे चढ़ते हैं और चीज़ें बेचते हैं। चूँकि उनका रूट बहुत लंबा होता है, 200 किलोमीटर होता है, तो अक्सर लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए इन बसेस पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब उसमें अक्सर रेवड़ियाँ बेचने वाले आते हैं। अब रेवड़ियाँ बहुत से लोग बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, और मैं खुद उस बंदे की इस टेक्निक से मुतासिर होकर मैंने वो चीज़ परचेज़ भी कर ली थी। अब उस बंदे का काम क्या है, एक कुछ बंदे होते हैं जो बस के ऊपर आए, और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने लोगों को फ्री में चीज़ देनी शुरू कर देनी है। अब ये देखें, उन्होंने लोगों को फ्री में चीज़ देनी शुरू कर देनी है। अब हुआ क्या, मैं बस में था, उस बंदे ने हर मुसाफिर को 2-3 रेवड़ियाँ मुफ्त में दी, खाने के लिए दे दी, भाई खाओ। अब ये भी चीज़ देखनी, उसकी रेवड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार थी और आमतौर पे उस तरह की दुकान से मिलती नहीं थी। ठीक है, अब उस बंदे ने सबको रेवड़ियाँ दी और उसके बाद उसने कहा भाई किसी ने मुझसे रेवड़ी लेनी है। अब वो रेवड़ी इतनी मज़ेदार थी कि बहुत सारे लोगों ने उससे ले ली और मैंने भी ले ली। लेकिन अब अगर वो डायरेक्ट बस पर आता, डायरेक्ट वो बस के ऊपर आता और डायरेक्ट बस के ऊपर आता और बस के ऊपर चढ़ता और डायरेक्ट बेचना शुरू करता, उसकी सेल इतनी ना होती। अब इसका फनल क्या है, इसका फनल 2 स्टेप का है। देखें, फर्स्ट फ्री में दे दो कोई चीज़, चेक करवाओ कस्टमर को, और उसके बाद अपनी पेड जो चीज़ है वो सेल करो। अब फ्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री का कॉन्सेप्ट है कि जो बंदे उसको सुन रहे हैं वो मैक्सिमम कन्वर्ट हों। ठीक है, अब ये सारी बस की ऑडियंस, अब बस के जितने लोग थे वो उसकी ऑडियंस थी। गोल किया है उस ऑडियंस में से मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हों। ठीक है, और थोड़ी सी चीज़ फ्री में देकर वो इस गोल को अचीव कर रहा था। ठीक है, तो ये 2 स्टेप फनल था, 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप। अब ये तो एक थी लोकल बस की एग्जांपल। अब एक बड़ी फ्रेंचाइज की तरफ आते हैं, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक नहीं, मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करें तो उनकी एक बड़ी कमाल की एग्जांपल है। उनकी एग्जांपल है कि उन्होंने अपने बर्गर बेचे सस्ते में। ठीक है, उन्होंने अपने बर्गर सस्ते में बेचे और वो बर्गरों में नेगेटिव में थे। ठीक है, वो अपना बर्गर सस्ते में बेचते हैं, बड़ी मशहूर एग्जांपल है। अब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो बर्गर सस्ते में बेचते हैं। ठीक है, बर्गर के ऊपर वो नेगेटिव में है, वो नफ़े में नहीं है, लेकिन वो सस्ता बेचने का मकसद क्या है, सस्ता बेचने का मकसद ये है कि लोगों को अपनी एक फनल में लाना, लोगों को अपनी मैकडोनल्ड शॉप के अंदर लेके आना। ये आम बंदे जिन्होंने उनके ऐड देखा, ज़रा, ये बंदे हो गए जिन्होंने ऐड देखा। उसके बाद कुछ बंदे हुए डील से मुतासिर हुए, वो शॉप पे आ गए, उनकी जो मैकडोनल्ड्स की जो होती है आमतौर पे फ्रेंचाइज, और कुछ ने बाय कर लिया। ठीक है, अब लेट्स से आप बर्गर महंगा बेच रहे हैं, तो ये जो आम बंदे हैं, नॉर्मल पीपल, जिनको आप ऐड दिखा रहे हैं, जिनको आप मशहूरी दिखा रहे हैं, अगर तो बर्गर महंगा है तो उनमें से कुछ दूसरी स्टेज में आएंगे। लेकिन अगर बर्गर सस्ता है तो यकीन करें, अगर आप बिजनेस में हैं और अगर आप कुछ चीज़ सस्ती देते हैं और फ्री देते हैं या फ्री देते हैं, तो बहुत सारे लोग दूसरी स्टेज में आते हैं। अब बहुत सारे लोग आगे फ्रेंचाइज पे, अब बर्गर तो सस्ता है, उसमें तो हम लोग भाई घाटे में जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ। आप जब बर्गर बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है, बर्गर खाते वक्त बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोतल नहीं लेते, और अगर साथ में आप कुछ और चीज़ें अप सेल्स या डाउन सेल करनी शुरू कर दें, लेट्स से आप कहें भाई फ्राइज़, तो एक बर्गर के ऊपर मैकडोनल्ड्स नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन जब एक बंदा आके वहाँ पे बैठा तो उसने बर्गर लिया। अब बर्गर ले लिया तो वो कोई और चीज़ भी लेगा,
बर्गर ले लिया तो उसको साथ में कहा सारा बोतल लेंगे, सारा फ्राइज लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब आपने बेच दी तो आप वो जो नेगेटिव में थे, आप जो घाटे में थे, आप पॉजिटिव में चले गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आपका मकसद ये है कि ज़रा से ज़रा लोगों को आप अपने बिजनेस से जोड़ें, अपने बिजनेस के साथ उनको अटैच करें, और पहले चाहे फ्री में करना पड़े या कम कीमत में करना पड़े, और उसके बाद आप उनसे कमाएं। अब मैंने कहा कि इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल भी मैंने कर दी, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। मेरा क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, मेरा क्लाइंट है वो फ्लोरिंग का काम है। ठीक है, ये टाइल्स वगैरह हो गई, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, रग्स हो गए, मतलब हर तरह की लग्जरी फ्लोरिंग वो करते हैं। अब उनकी जो एवरेज कस्टमर ने पे करना होता है वो होता है $7,000। ठीक है, एवरेज जो ऑर्डर प्राइस है वो $7,000 है। अब देखें, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली उनको परचेज सेल करें कि भाई ये लें, आके हमें पैसे दें, और आप जो हैं, बिल्कुल कासिम भाई अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट, तो आप जो हैं वो हमें पैसे दें, बस भाई काम खत्म। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोग आएंगे, वो एक बार सोचेंगे भाई 7,000 मैंने देना है, 10,000 देना है, इवन कि $30,000 की भी उनकी जॉब्स हैं, उनका कायदा वहाँ पे एक शोरूम है, तो उससे कम लोग क्या नाम है कन्वर्ट होंगे। कोई बंदा एक आता है, उसके लिए मुश्किल होता है अगर वो पहले आपको जानता नहीं, आपके काम को जानता नहीं, लेकिन वो तरीका क्या है, हम डायरेक्ट जो है वो उनको प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम उनको कहते हैं भाई हम आपके घर आएंगे, मुफ्त में आपके घर को जांचेंगे, फ्री में सजेस्ट करेंगे कि भाई क्या क्या करना चाहिए, और कॉस्टिंग और प्रॉपर एनालिसिस, और आपको एक पूरी रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखनी है, ये इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे ये इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, और वो बहुत लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। गोल क्या है? जितने लोग आपसे कांटेक्ट करें उनमें ज़्यादातर कन्वर्ट हों, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो बहुत कम लोग कन्वर्ट होते हैं। आपकी कन्वर्जन रेट 1-2-3% होता है सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह लोगों को अपने साथ लगा लेते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब एक टीम जो है वो किसी के घर जाती है, उनसे अच्छी तरह मिलती है, उन्हें अच्छी तरह गाइड करती है, फ्री में उनके घर की वो साइजिंग करती है, सब कुछ। तो इस जगह पे उनका जो इत्मीनान है वो बढ़ जाता है, वो आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है उनका कस्टमर का, और वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक आधी और एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान में एक कंपनी है 3D लाइफस्टाइल, मेरे दोस्त ने उसकी एक फ्रेंचाइज ली हुई है। तो उससे बात हो रही थी यार, जब ये लॉकडाउन था, तो मैंने कहा यार इसको कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज बंद थी, तो डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कुछ आइडियाज़ दिए, लेकिन उनका भाई पॉलिसी के मुताबिक हम ये नहीं कर सकते। अब उनका फनल देखें, अब जो 3D लाइफस्टाइल है, एक बंदा अपना वेट कम करवाना चाहता है तो 40-50 हज़ार तो कहीं नहीं जाते। ठीक है, और 40-50 हज़ार पाकिस्तान में एक अच्छी अमाउंट है। ठीक है, तो गोल क्या है? गोल ये है, एक दफ़ा डायरेक्ट सेलिंग की बजाय कस्टमर को अपने सेंटर में लाएं, कस्टमर के साथ एक सेशन हो। लेट्स से एक बंदा है, एक बंदा है, वो कहता है भाई मैंने अपना वज़न कम करवाना है, लेकिन वज़न कम करवाने के लिए उसको क्या पे करना पड़ने हैं, उसको 40,000 रुपये पे करने पड़ने हैं। ठीक है, उसको 40,000 रुपया पे करना पड़ा। अब एक चीज़ समझें, आज तक बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ, सब रोते होते हैं भाई पैसा नहीं है, ज़्यादातर, सब तो नहीं, ज़्यादातर रो रहे होते हैं पैसा नहीं है, ज़्यादातर गरीब बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब पैसे लगाने की बात आती है तब पैसे निकल आते हैं, ये अब खुदा जाने कहाँ से निकल आते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जिसने वेट लॉस के लिए लगाने हैं 40-50 हज़ार रुपया। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट बेचेंगे भाई 40,000 रुपया दो, देन आपका काम शुरू होगा। उसकी बजाय एक बंदे को आप अपने सेंटर में ले आते हैं, सेंटर में वो बंदा आ गया, फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा हो गया, वो आपकी इस फनल की जर्नी में आ गया, फर्स्ट स्टेप में आ गया। उसके साथ आपका हुआ सेशन हो गया। ठीक है, सेशन के बाद आपने उसके साथ बात की, उसको सही मशवरा दिया। अब देखें, फ्री सेशन आप दे रहे हैं तो सारे नहीं कन्वर्ट होंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं उसकी बजाय जो है वो कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, और एट दी एंड अगर आपको कन्वर्जन रेट अच्छा है तो ये जो फ्री वाली कॉस्ट है ये आपको मसला नहीं करेगी।
अच्छा कासिम भाई, एडा मॉडल मैं ज़रा जो सेशन है इसको मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। तो एडा मॉडल इन चीज़ों की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, तो मैं सिंपल रखना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों की तरफ जा नहीं रहा। तो आपने पहले इसको फ्री में सेशन दिया। अब सेशन की कॉस्ट आती है, देखें एक डॉक्टर बैठा हुआ है आपके सेंटर, तो वो पैसे ले रहा है आपसे। उसके बाद अपॉइंटमेंट की सारी सार खपाई वगैरह वो सब कुछ चलता है। तो फ्री में एक बंदा आ गया आपके सेंटर सेशन के लिए, आपने उसकी कंसल्टेशन की, उसके बाद आपने सेल करना है उसको अपना पैकेज। अब यहाँ से जो बंदे फ्री सेशन वाले हैं जिनको आपने पैकेज सेल किया है उनमें, और जिन्होंने एक्चुअली आपकी सर्विस बाई की, उनमें डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा अगर आप डायरेक्टली सेल करते हैं उसकी बजाय। अब ये एक तरीके का होता है, आप पहले कुछ फ्री देते हैं या आप सस्ते में देते हैं और कस्टमर को अपने साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, कस्टमर का अपने साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, और देन आप एक सेलिंग का प्रोसेस जारी रखते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें भाई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट पे क्या करती हैं, अक्सर फ्री देती हैं चीज़ें या बहुत सस्ते में दे देती हैं। तो ये एक तरीके का होता है कि ज़रा लोग उनके पास आएँ, ज़रा लोग उनके जो अपर ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट जिससे उनका फर्स्ट इंटरेक्शन होगा, जिससे एक जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़रा उनके पास आए। ज़रा लोग ट्रैफिक से, जब आप ऐड रन कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो ज़रा से ज़रा लोग उनके फर्स्ट फेज़ में आ जाएं, चाहे उनको मुफ्त देना पड़े चाहे सस्ते में देना पड़े, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो उनको चीज़ें बेचना शुरू करते हैं। कुछ अर्से बाद आप उनकी ऐप से, उनके सिस्टम से आप वाकिफ़ होना शुरू हो जाते हैं और देन आप परचेजिंग शुरू करते हैं। अब ये तो होगी बड़ी कंपनी, ठीक है। अब मैंने कहा था भाई, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो नॉर्मल सेल्स फनल होता है उसमें, और वो तो ये 4-5 स्टेप हो गए, लेकिन उसमें और दूसरे में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अब एक सेल्स फनल में कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, वेब की मैं आ जाता हूँ। आ गया, एक वेबसाइट है, वेबसाइट आपकी ये वेबसाइट आ गई, मादरत मेरी ज़रा राइटिंग बहुत बुरी है। एक वेबसाइट आ गई, वेबसाइट के ऊपर आपने कहा कि भाई मैं आपको ये फ्री दूंगा, इसके बदले आप मुझे अपनी ईमेल दे दो, ईमेल दे दो। अब यहाँ पे काम बढ़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जब ईमेल आ गई तो आप उनको ईमेल सेंड करने लग पड़े रेगुलरली, वो आपके रेगुलर रीडर बन गए। अब देखिए, रेगुलर रीडर बन गए तो मतलब वो आपको जानते हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जब वो आपको ट्रस्ट करते हैं तो ये भी लाइकली है कि आप उनसे परचेज़ करें। अब फनल्स के बहुत तरीके होते हैं, तो आप उनको ऑफर सेल करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फ़नल में एक मज़े की चीज़ ये होती है कि कुछ लोग जिसको इग्नोर कर लेते हैं, फ़नल्स होते हैं। फ़नल्स का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कस्टमर से मैक्सिमम पैसे ले सकें, ठीक है, आप उससे मैक्सिमम पैसे लें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत कम है भाई। आप 20-30 हज़ार रुपया लगाते हैं तो आप 2-3 लाख बंदों तक आराम से या 4-5 लोगों तक पहुँच जाते हैं। रिसेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, तो वहाँ पर तो बहुत महंगे काम होते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं उनकी बहुत महंगी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि जो बंदा आपके पास है उससे आप मैक्सिमम पैसे लें। अब मैं उस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो मैं पहले आपको कह रहा था कि सेल्स फनल में आपने कस्टमर से पैसे मैक्सिमम पैसे निकलवाने हैं। किस तरह, लेट्स से ये आ गया हमारे पास, ये एक आ गया, 1 2 3 4 5 6 और देन भी नेक्स्ट जारी रहता है। ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये एक व्हील है, ठीक है, ये एक व्हील होना चाहिए, ये एक व्हील होना चाहिए बजाय इसके कि एक सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। अब व्हील का फ़ायदा क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग नेगेटिव में जाते हैं। अब आपकी ये हो गया बेट हो गई, एक लालच हो गया। सबसे पहले स्टेप, 1 मिनट, ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर या अपने स्टोर पर, अब स्टोर्स पर भी इम्प्लीमेंटेड है। जो लोकल स्टोर होते हैं, आप कुछ भाई सस्ते में दे लें, आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे। जब कस्टमर, अब देखें जो लोकल स्टोर है, लेट्स से किसी का एक बाज़ार में स्टोर है, तो आप कोई ऑफ़र लगाएं। अब वो बंदा वो ऑफ़र लेने आएगा तो बाद में कोई और चीज़ भी लेके जाएगा और दूसरी चीज़ से आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा आपको स्टोर पे आएगा। तो ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ये बाकी चीज़ों पर भी आता है। तो सबसे पहले बेट या लीड मैग्नेट, एक ऐसी ऑफ़र जिससे मैक्सिमम जो लीड मैग्नेट, मैक्सिमम जो लोग हैं
एक जो ट्रैफिक है वो आपसे इंटरेक्ट करने लग पड़े, वो आपको अपना ईमेल दे दे, वो आपसे कुछ सस्ते में चीज़ परचेज कर ले। उसके बाद जब एक दफ़ा उन्होंने आपसे इंटरेक्ट कर लिया, उनका ईमेल, उनकी डिटेल्स आपके पास आ गई, या उन्होंने कोई सस्ते में आपसे चीज़ परचेज कर ली, उसके बाद जो सेकंड फेज आता है उसको आप कोई और चीज़ बेचें। अब ये देखें, ये साइकिल होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। ये रवायती सेल्स फनल है और ये अब जो एडवांस हैं वो हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा वो बंदा आपके पास आ गया, आपने उसको सस्ते में कोई चीज़ बेच दी, उसके बाद आपने उसको कोई और चीज़ बेचनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कोई और ऑफ़र देनी है एक अरसे के बाद। अब ये ऑफ़र इसके रिलेटेड होने चाहिए, ये वाली इसके रिलेटेड होने चाहिए। लेट्स से अगर कोई मेरे पास लेट्स से मार्केटिंग के लिए आता है, मार्केटिंग के लिए कोई बंदा आता है, तो लेट्स से मैं उसको फेसबुक एड्स बेचता हूँ, फिर फेसबुक एड्स की सर्विस बेचता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं कहता हूँ भाई लीड मैग्नेट हो गया, मैं तुम्हारा अकाउंट ऑडिट करूँगा। अब जो नए बंदे हैं वो ये भी कह सकते हैं कि हम आपकी एड्स जो है फ्री में रन करेंगे। उसके ऑडिट हो गया, उसके बाद फेसबुक एड्स की सर्विसेज उसको दी, ये आ गई फेसबुक एड्स की सर्विस। ये पहला मौका होगा जहाँ पर मैंने उससे चार्ज करना है, ठीक है। अब फेसबुक एड्स की सर्विसेज आ गई, फेसबुक एड्स के बाद मैंने रुक नहीं जाना भाई, अब आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं उसको वो मेरे फेसबुक ऐड से मुतमिन है। अब ये चीज़ रखिएगा याद, अगर वो आप वैल्यू नहीं दे रहे, आपका कस्टमर वैल्यू आपसे नहीं ले रहा, आपका जो रीडर है आप उसको कंटेंट में वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो पहली फेज़ से दूसरी फेज़ में नहीं जाएगा, ठीक है। और हर फेज़ में जब नीचे जाते जाएंगे तो परसेंटेज कम होती जाएगी। अब मैं उसको बाद में बेच देता हूँ एसईओ की सर्विस, ठीक है, एसईओ की सर्विस बेच देता हूँ। उसके बाद फिर से नीचे, अब वो बिजनेस है, उसको और भी चाहिए, अब मैं उसको कोई और बेच देता हूँ। लेट्स से बिजनेस है, बिजनेस की नॉर्मली नीड्स क्या होती हैं, उसको ग्राफिक्स की नीड हो सकती है, ग्राफिक्स की। अब मैं सारे ये काम नहीं करता, लेकिन मेरे पास टीम होगी, मैं बंदा हायर कर सकता हूँ। तो ये तीसरा आ गया। अब ये देखें, ये आपकी चीज़ें वैल्यूएबल होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसको कोई और सर्विस बेच दी, आपने उसको और सर्विस बेच दी, और सर्विस बेच दी, आप उसको सर्विसेज बेचते रहे। आपने ये प्रोसेस नहीं ख़त्म करना सर्विसेज बेचने वाला, अपनी नई ऑफ़र आपने इंट्रोड्यूस करवाते जाना है। लेकिन वो जो ऑफ़र होगी वो ऊपर वाली ऑफ़र से मिलती जुलती होनी चाहिए, उसके रेलिवेंट होने चाहिए, उस बिज़नेस के रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेल्स फनल है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहले ये सिर्फ एक ब्रैकेट होती थी, अब इस ब्रैकेट से ये गोल चक्कर चला गया कि ये सर्विसेज आती जानी चाहिए, ठीक है। अब ये सर्विस था, इसी में प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपको प्रोडक्ट का फनल एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट में आपने पॉजिटिव कैसे होना है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव कैसे होना है। लेट्स से एक बंदा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आपने एक बड़ी कमाल की ऑफ़र दी, आपने कमाल की ऑफ़र दी, और वो जो बंदा है उसने वो पहली ऑफ़र जो है ऑफ़र 1 बाय कर ली सस्ते में, ठीक है। लीड मैग्नेट वो सब कुछ छोड़े। अब जब उसने परचेज़ कर ली, उसके बाद आपको पता चल गया कि भाई ये बंदा परचेज़ करने वाला है। अब जो सेकंड ऑफ़र है, आप उसी वक्त उसको अब बहुत सारे फनल्स इस तरह होते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करें ना, उसी वक्त वहाँ पर दूसरी ऑफ़र होगी जो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही होगी लेकिन सस्ते में होगी। तो ऑफ़र 2 फ़ौरन ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पे अगर 100 बंदे हैं तो शायद यहाँ पे 50 बंदे बाय करें, शायद 20 करें, चाहे शायद 10 करें, लेकिन ये याद रखें आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पर पे कर दी हुई है इस स्टेप पे, ठीक है। ये जितने भी हैं ये फ्री हैं, ये सिर्फ वो आपको बहुत फ़ायदा है इसमें। आपने कैसी ऑफ़र यहाँ पे देनी है कि ये वाला जो बंदा था मैक्सिमम कन्वर्ट हो। जब उसने ये बाय कर ली तब नेक्स्ट फेज़ में आप इसी के रेलिवेंट, लेट्स से वेट लॉस की है, आपने उसको पहले बुक बेची, फिर प्रोडक्ट बेची, फिर कोई और चीज़ बेच ली, आपने आपने उसके साथ कहा भाई मैं आपको लाइव 1-to-1 ट्रेनिंग, मतलब वो आपने क्राफ्ट करनी है ऑफ़र, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एक और ऑफ़र दे दी। अब यहाँ पे अगर 50 बंदे रह जाते हैं तो यहाँ पर और कम हो जाएंगे, लेकिन ये है कि आपने यहाँ पर मेहनत कर ली है, आपने अब उस मेहनत को मैक्सिमम निचोड़ना है, ठीक है। फिर एक और ऑफ़र, एटलीस्ट आपके पास 3 ऑफ़र्स तो हों, ताकि एक जो बंदा, अब बहुत सारे बंदे परचेज़ करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे बंदे जो आपसे एक दफ़ा चीज़ परचेज़ कर लेते हैं वो नेक्स्ट स्टेप्स में आएंगे। हाँ, यहाँ पर बंदे कम होते जाएंगे, लेकिन
आपकी जो मेन मेहनत है उसका फल आपको इन स्टेप से मिलेगा, जहाँ पर आप बगैर पैसे लगाए सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो अभी बंदे देख रहे हैं मुझे अगर बता दें कि थोड़ा इससे फ़ायदा हुआ है आज के सेशन से। सिंपल था, मैंने कोई टेक्निकल आज नहीं बताया। सेल्स फनल एक ऐसा फनल, सेल्स फनल एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे होते हुए आपकी एक जो ट्रैफिक होती है वो आपके लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट होती है और आप उससे मैक्सिमम पैसे निकलवाते हैं। ठीक है, शुक्र करें पाकिस्तान में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा इन रुझान इनका फ़ायदा नहीं होता, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अब इस पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था, ई कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वो तकरीबन डबल हो गए थे ई कॉमर्स स्टोर, और ट्रैफिक की प्राइजेस पहले से तो बहुत बढ़ गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल्स फनल का कॉन्सेप्ट है, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग और डाउन सेलिंग, ये आते जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आज कवर कर दिया है। मैं टेक्निकल चीज़ में नहीं गया, लेकिन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि लोकल जो कुछ बिजनेस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद यही होता है कि मैक्सिमम लोग आएँ आपके पास और उनकी कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़े। ठीक है, अब जो सस्ती प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में आप वैसे ही बेच लेते हैं, लेकिन जो महंगी प्रोडक्ट है वो भी वैसे भी बिक जाएगी, लेकिन कन्वर्जन रेट कम होगा। तो सेल्स फनल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक रास्ता है, एक सफ़र है जिससे होते हुए एक आम बंदा आपका कस्टमर बनता है और देन वो आपको लॉयल कस्टमर रहता है और आप उसको सर्विस जो है वो बेचते रहते हैं। कासिम भाई अभी भी देख रहे हैं सेशन? ओके, पेज मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया, तो मेरा मूड था कि अब यहाँ पर मैं लाइव आता रहा हूँ। चलें, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा जो मार्केटिंग की फील्ड से हैं या बिज़नेस की फील्ड से हैं। चलें, कासिम भाई कुछ सीखने को मिला आज, कुछ वैल्यूएबल? आप वेब डेवलपर हैं, तो आपकी क्या हो सकता है सेल्स फनल कोई ज़हन में है जिससे ज़्यादातर लोग कन्वर्ट हों? क्या हो सकता है? आइडिया है कि मैक्सिमम लोग आपके क्या हो सकते हैं? लेट्स से आप अपनी सर्विस बेच रहे हैं, किससे जो एक बिजनेस ओनर हैं आप उनको मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप उनको ईमेल सेंड कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स आपसे कन्वर्ट होंगे। अच्छा, अच्छा कासिम भाई मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। अच्छा, आपको पहले ही आइडिया है, अच्छी बात है भाई। जितना आपको पता हो इस प्रोसीजर का, सेल्स फनल तो है हर बंदे का पहले ही होता है, जिसको इस टर्म का ना भी पता हो, लेकिन कन्वर्जन रेट बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग का। आज एक और सेशन करेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, क्या नाम है, फिज़ान हैं, वो पाकिस्तान में 2 स्टोर्स रन कर रहे हैं और अमेज़ॉन FBA भी रिसेंटली उन्होंने पंगा लिया था। तो लॉकडाउन में फुली ऑपरेशनल थे, हम भी ऑपरेशनल थे, तो शेयर करेंगे लॉकडाउन में क्या सिचुएशन थी, सेल्स की क्या सूरत हाल थी। तो मिलते हैं आज 11 बजे, अभी के लिए इजाज़त दें और खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।